नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर बीएमसी चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है शिंदे सरकार पर, भाजपा पर, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जोशीमठ में कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता रहा, उसी का परिणाम है कि आज जोशीमठ के जो इतिहास हो या फिर उसका भविष्य हो, दोनों ही खतरे में है। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि मुंबई में जिस तरीके से कंक्रीटीकरण किया जा रहा है, यानी कि जो सड़कें हैं वो कंक्रीट से बनाई जा रही हैं, आने वाले वक्त में मुंबई भी कहीं ना कहीं जो है जोशीमठ जैसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 400 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनका नवीनीकरण किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है। सड़क जो है वो ठीक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बारिश जो होती है मुंबई में जबरदस्त तरीके से, उसमें लोग गड्ढों में गिरते हैं और उनकी कहीं ना कहीं जान जाती है। तो निर्माण कार्य जरूर होना चाहिए, लेकिन उसका जो बेस है वो सही होना चाहिए। क्या आदित्य ठाकरे ने कहा है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बड़ी मात्रा में कंक्रीटीकरण हो रहा है मुंबई के अंदर, वो कहीं ना कहीं खतरनाक है, और 400 किलोमीटर की जो सड़कें बनाई जाएंगी वो भी किस बेस पे बनाई जा रही हैं वो भी कहीं ना कहीं बताना चाहिए शिंदे सरकार को। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई नगर पालिका चुनाव के साथ साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अपनी आंखों के सामने रखते हुए मुंबई शहर में काम शुरू कर दिया है। मुंबई की अगर बात करी जाए तो नगर निगम में एक टेंडर की प्रक्रिया होती है और उसको लेकर एक प्रेस नोट भी जारी किया जाता है। और उन्होंने कहा कि 400 किलोमीटर की सड़कों का प्रस्ताव किसने रखा, प्रशासक के लिए 6000 करोड़ के काम को मंजूरी देना कितना उचित है, क्या ये लोकतंत्र है, बजट में कैसे दिखाना है, कार्य स्वीकृत हो गए तो किस आधार पे जो है इनको स्वीकृति मिली। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बीएमसी वर्तमान में एक प्रशासक द्वारा शासित है, चूंकि कोई स्थायी समिति या जनप्रतिनिधि नहीं है, इसलिए राज्य सरकार के सहयोग से सभी निर्णय नगर निगम प्रशासन द्वारा लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है उसको नहीं फॉलो किया जा रहा है। 6500 करोड़ के जो प्रस्ताव है उसकी मंजूरी किसने दी? इतने बड़े प्रस्ताव को स्वीकार करते समय ना ही कोई स्थायी समिति है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि है, और फिर भी प्रशासक द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं वो यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से सरकार जो है वो काम कर रही है, लेकिन काम करते वक्त कोई भी लोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाया जा रहा है, और आने वाले वक्त में अगर इसी तरह शिंदे वाली सरकार रही जो गलत काम कर रही है, तो आने वाले वक्त में जोशीमठ की तरह मुंबई के हालात भी हो सकते हैं। तो आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में बीएमसी चुनाव से पहले सिर्फ जुबानी जंग चल रही है, या जो आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाए हैं उसमें किसी भी तरह की सच्चाई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।